Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva's English Zone. तो भाई आज जो वीडियो है ये बहुत ख़ास इस मायने में होने वाली है कि कुछ कंजक्शंस का रोल आपकी लाइफ में बहुत बार आता है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं खास करके सिंटैक्स पढ़ते वक्त या सेंटेंस को पहचानने के लिए। तो ये कन्फ्यूजन क्यों होती है, क्या करें? वर्ब का कोरिलेशन मैच नहीं करता है, SSPP नहीं बन पाता है, तो कुछ ऐसी समस्याओं से रूबरू होते हैं जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, नाइदर, नॉर, आइदर और नो सूनर दैन। कुछ ऐसे ही कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं जो आपके सर में घुसे पड़े रहते हैं, बार बार कंफ्यूज करते हैं। भाई ये कैसे दूर करूं, ये तो नहीं आ रहा, यहाँ कन्फ्यूजन आ रही है। तो कुछ ऐसी ही छोटी मोटी कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में बैठी होगी या बनी होगी, उसको मैं यूँ चुटकी में दूर करने वाला हूँ। बस बने रहिए मेरे साथ, बहुत जल्द लौटता हूँ लेके आपको एक नई क्लास। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंजक्शंस बेसिकली एक ऐसे वर्ड होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड या पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड्स को, सेंटेंस को या क्लॉजेस को अटैच करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और मूल रूप से अगर देखा जाए या आप जानते समझते होंगे, कंजक्शन को बेसिकली दो ही बताया जाना जाता है, वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो कंजक्शन यूज करते हैं वहाँ पे कि एक ऐसी प्रिंसिपल क्लॉज होती है जो लगभग अपने सेंस को कंप्लीट कर देती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वहाँ देखने को मिलते हैं जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज का साथ लेती है। तो बात यहाँ आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो ठीक है, फिर ये कोरिलेटिव क्या होता है? कोरिलेटिव कोई नया नहीं है, आप पढ़ते लिखते रहते हैं तो आपको दिख भी जाता होगा। ये अक्सर आपको अपने लिटरेचर में या ग्रामर पोर्शन में कहीं भी दिख जाता होगा, इससे घबराइए, परेशान बिल्कुल मत होइए। होता क्या है कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं ये उसी के पार्ट होते हैं या उसी का भाई कह सकते हो आप। वो कंडीशन सारी वही फॉलो करता है, फ़र्क बस ये होता है कि ये पेयर में होते हैं। जो कोरिलेटिव कंजक्शन है ये पेयर में होते हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं सिंगल वर्ड होते हैं। बस बेसिकली यही फ़र्क है दोनों की कंडीशन वही, यानी दोनों आपस में भाई भाई हैं। फ़र्क क्या है कि एक सिंगल वर्ड लेके, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिंगल वर्ड लेके आता है और कोरिलेटिव जोड़े में आता है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? तो कुछ बेसिक जो कंजक्शंस हैं कोरिलेटिव्स, मैं उनको बताया, जैसे मैंने अभी आपको फिर से आपको रिवाइज कर दे, जैसे नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड। ठीक है, और एज सून एज और एज सून, नो सूनर दैन, इस तरह के कुछ कंजक्शंस हैं। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं आप, मैं बताता हूँ। आपको समस्या होती है कि कब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्लूरल होना, यानी कि जब सब्जेक्ट कॉमन हो जाए या जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाए। तो मैं इसको बहुत आसान करने वाला हूँ। मैं पूरे इन कंजक्शंस को जो जोड़े में अभी मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ये को रिलेटिव के पार्ट्स हैं, उनको बहुत ईजिली मैं कन्फिगर करने वाला हूँ। मैं एक एक करके सभी को बताऊँगा, सभी को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आगे चलने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। रूल 1 बाय 1 एक एक करके बताऊँगा, लेकिन सभी रूल्स की कैटेगरी सिर्फ 2 होगी। आपको ये बता दूँ, अगर मान लीजिए 2 पार्ट मिले आपको सेंटेंस के और वहाँ कंजक्शन अप्लाई करना है, तो हम यहाँ 2 शर्तें रखेंगे। क्या दोनों पार्ट के यानी दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कॉमन है तो क्या रूल लगेगा, और अनकॉमन है तो क्या रूल लगेगा। बस यही बेसिक डिफरेंस जानना और समझना है। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको ले आया मैं ग्रीन बोर्ड पर, क्योंकि बिना ग्रीन बोर्ड के यानी बिना चॉक डस्टर के ये फंडा समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि है तो बड़ा ही सिंपल सा, लेकिन अगर विद एग्जांपल्स आपको मेरे साथ समझना है तो बने रहिए। और आइए देखते हैं कि पहला, आप देखिए यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शंस मैंने लिख रखे हैं, और पहली जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं नॉट ओनली बट आल्सो के साथ सीखेंगे। यानी जो पहला कोरिलेटिव कंजक्शन है जिस पर डिस्कशन होगी वो होगा आपका नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली, इसके बीच में कुछ और भी आएगा और इसके आगे जुड़ेगा बट आल्सो। अब नॉट ओनली बट आल्सो का चक्कर क्या है? आपको दिख रहा होगा कि 2 इधर शब्द हैं और 2 इधर है, यानी बीच में गैप है, यानी कुछ आएगा। अगर आप दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करो, ये सिंगल वर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा सिंगल वर्ड्स में उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलेंगे। जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाता है तो उसको हम कोरिलेटिव कंजक्शंस बोलते हैं।
इसमें समझना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 1 मिनट लगेगा, होल्ड रखिए अपने आप को। इसमें पहली शर्त आती है कि जब आप सिंगल सब्जेक्ट की बात करते हैं, सिंगल सब्जेक्ट से रिलेशन है कि जब 2 सेंटेंसेज के सब्जेक्ट कॉमन हो, ठीक है। यानी सिंगल सब्जेक्ट से मेरा तात्पर्य है कॉमन सब्जेक्ट से। ये कॉमन सब्जेक्ट आने पर कैसे अरेंज होगा, और दूसरी सिचुएशन है जब अलग अलग यानी अनकॉमन सब्जेक्ट हो, यानी कि अनकॉमन सब्जेक्ट की कंडीशंस में ये हम कैसे डील करेंगे। तो ये शर्त और ये शर्त दोनों आप समझिए, बारी बारी से समझिए, विद एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। पहले मैं बात करता हूँ सिंगल सब्जेक्ट, इट मीन्स कि अगर कॉमन सब्जेक्ट आ जाए तो कैसे डील करेंगे आप, यानी कैसे इसको यूज करेंगे, या यूज हुआ है तो कैसे चेक करेंगे कि सही है या गलत है। तो पहला सेंटेंस मैं अगर लूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैंने सीता को सब्जेक्ट बनाया, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस आपको ये मिला, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, और इसी के साथ जो दूसरा सेंटेंस मिला उसमें भी मैंने सब्जेक्ट कॉमन रखना है, तो मैंने सीता और सीता दोनों रखा। सीता इज वॉचिंग टीवी, ठीक है। अब आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉमन है लेकिन एक्टिविटीज डिफरेंट है। तो मैंने डिफरेंशिएट करने का तरीका बताया कि आप पहले ये चेक करेंगे गिवन सेंटेंसेज में कि जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है या अनकॉमन है। तो पहली चीज़ निकल के आई कि वो सब्जेक्ट कॉमन है, तो कैसे इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे यानी कैसे यूज करेंगे। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ज्वाइन करूं, अगर मैं सेंटेंस को ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो क्या सेंटेंस बनेगा, इस पर भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रा सा भी आप चूकिएगा नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बहुत ही टफ तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर समझ आता है तो आसान है, नहीं समझ में आता तो कठिन है, और मैं ऐसा चाहूँगा नहीं कि आपको समझ में न आए। तो ठीक है, होल्ड रखिए अपने आप को, धैर्य बनाए रखिए, जाइएगा नहीं, मैं बताता हूँ कैसे जुड़ेगा। तो अगर मेरा सब्जेक्ट जो कॉमन पोर्शन है यानी सीता और उसके साथ जुड़ी हुई वर्ब कॉमन है, सीता इज, अब आपकी पहली वर्ब है तो उसके पहले ये यूज कर ले, सीता इज नॉट ओनली प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गया आपका हिस्सा पहला वाला, सीता इज नॉट ओनली प्लेइंग क्रिकेट बट आल्सो, ठीक है। आगे क्या होगा, बट आल्सो, अगला हिस्सा जो बचा हुआ, क्योंकि ये तो कॉमन है, ये हिस्सा यहाँ आ चुका है, बट आल्सो वॉचिंग टीवी, बट आल्सो वॉचिंग टीवी। अब देखिए कुछ खास नहीं है, यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन था हमने यहाँ यूज कर लिया है, जो कनेक्टर का पहला पोर्शन है उसे पहले यहाँ यूज किया गया, फिर जो वर्ब परफॉर्म हो रहे विद ऑब्जेक्ट उसको मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया। आगे जो, क्योंकि मैंने आप ब्लैंक बनाया हुआ है तो आप समझिए यहाँ नॉट ओनली के बाद इस ब्लैंक में पहले पोर्शन का ऑब्जेक्ट फिलअप कर दिया वर्ब सहित, और फिर बट आल्सो के साथ जो रिमेनिंग पोर्शन था उसे आगे कंटिन्यू कर दिया गया। दैट्स द ईजीएस्ट वे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये रूल तभी अप्लाई करेंगे आप जब दोनों गिवन सेंटेंसेज के सब्जेक्ट कॉमन होंगे, यानी सिंगल सेम होंगे, तभी आप ये रूल अप्लाई करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट की कंडीशन में, क्योंकि अभी देखो अनकॉमन सब्जेक्ट का रूल बाकी है, वो मैं अभी बताता हूँ, इस पे श्योर हो जाइए। अब क्या होगा, आपको सिंटेक्स पढ़ना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आपको, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ आपको देखने को मिलता है कि भाई ये सही है या गलत है, इसको ज़रा बताइए, एरर है या नहीं है। तो गौर फरमाइएगा यहाँ से ये सेंटेंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस अनकॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि इस वाले पोर्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे जब सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, एक्टिविटी सेम होगी। जैसे मैं फिर से वही कुछ सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ सीता इज वॉचिंग टीवी, ठीक है, सीता इज वॉचिंग टीवी। अब मैं दूसरा जो सेंटेंस लूँ उसका सब्जेक्ट बदल दूँ, क्योंकि अनकॉमन सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो सीता की जगह अब एक दूसरा कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, शीला इज वॉचिंग टीवी, शीला इज वॉचिंग टीवी। अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर लीजिए,
अभी इसके पहले वाले सेंटेंस में क्या देखा, यानी पहले वाले का मतलब कॉमन सब्जेक्ट की कंडीशन में सब्जेक्ट कॉमन थे, एक्टिविटी डिफरेंट थी इसके पहले वाले में। अब क्या देख रहे हैं, एक्टिविटी सेम है, यानी जो क्रियाएं हो रही हैं वो समान हो रही हैं, लेकिन क्रियाओं को करने वाले अलग अलग हैं, यानी सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। ये बहुत आसान होता है इसको बनाना, बहुत आसान वो भी था, बहुत आसान ये भी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, शीता और शीला दो लोग हैं, लेकिन दोनों के द्वारा होने वाली क्रियाएं समान हैं। कैसे बदलेंगे आप? सबसे पहले आप कनेक्टर लगा लीजिए, यानी इसको ज्वाइन करना सीख लीजिए। ज्वाइन कैसे करेंगे? पहले आप लगाइए नॉट ओनली, पहले वाले को यूज करिए नॉट ओनली सीता, क्योंकि ये फिलअप हो गया गैप, ठीक है, गैप यहाँ से फिल हो गया। अब बट आल्सो, बट आल्सो, अब दूसरे वाले सब्जेक्ट को उठा के ले चलिए, यानी कि शीला, ठीक है। अब इस सेंटेंस का ये इस्तेमाल कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या? ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं, दोनों कॉमन चीज़ें, तो एक उठा के आगे बढ़ा दीजिए, यानी इज वॉचिंग टीवी। अब देखिए सिंपली बन गया, नॉट ओनली सीता बट आल्सो शीला इज वॉचिंग टीवी। न केवल सीता बल्कि शीला भी टीवी देख रही है, दोनों एक ही क्रियाएं कर रही हैं। तो बहुत बहुत आसान लगेगा आपको, बस याद क्या रखना है सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट अगर सेम हुए, यानी कॉमन सब्जेक्ट हुआ, तो इसके पहले वाला रूल अप्लाई करिए। अगर सब्जेक्ट अनकॉमन हो गए बट एक्टिविटी सेम हो गई, तो आप सिंपली इसका यूज कर सकते हैं। अब मन में सवाल आएगा, क्या इसके अलावा भी कोई रूल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सावधानी से, सुकून से समझिए, देखिए कहाँ पे शर्तें कौन सी आ रही हैं, कैसे उसका इस्तेमाल होगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं जितने भी आपको कोरिलेटिव कंजक्शंस बताऊंगा बिल्कुल इसी बेसिस पे समझा दूंगा, कॉमन और अनकॉमन सब्जेक्ट के बेस पर, और उसका यूज कैसे किया जाता है, बड़ी इजीली आपकी समझ में आएगा। चलिए तो आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं अगला कोरिलेटिव कंजक्शंस, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर जैसा आपको पता भी होगा कि नेगेटिव सेंस देते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि जब दोनों दिए गए सेंटेंस नेगेटिव होंगे तभी ये रूल लगेगा। पहला फिर से वही मैं रूल बताऊंगा आपको, कि जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, कॉमन सब्जेक्ट हो, कॉमन सब्जेक्ट की कंडीशंस में क्या क्या करना होगा, और अनकॉमन सब्जेक्ट की कंडीशंस में आपको क्या करना होगा। ये बहुत सिंपल सा रीजन है, इसको समझिए और जानिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ। चलिए पहला एग्जांपल मैं ले लूँ अगर इसी से, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट कॉमन हो। क्या लेते हैं? जैसे मान लीजिए मैं मोहन ले लेता हूँ। मोहन इज़ नॉट, जैसा मैंने कहा कि ये निगेटिव सेंस देते हैं, इसीलिए निगेटिव सेंटेंस का होना जरूरी है। तो मोहन इज़ नॉट अ स्टूडेंट, ये मेरा पहला सेंटेंस है। तो जाहिर सी मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो कॉमन होगा, यानी फिर से मैं मोहन को ही लूँगा। मोहन इज़ नॉट अ प्लेयर। ये मेरे पास दो सेंटेंस आ गए। बात लगभग कुछ वैसे ही दिख रही होगी जो इसके पहले वाले रूल पे दिख रही थी। कॉमन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नाइदर और नॉर ले रहे हैं, तो नाइदर नॉर हमेशा याद रखिएगा, ये निगेटिव सेंस में जब सेंटेंस होते हैं तभी आप इसको यूज करेंगे। सेंटेंस का निगेटिव होना मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, बिना निगेटिव पे काम नहीं होगा। कोई जल्दबाजी नहीं, पॉज करके देखिए, रोक के देखिए, चलते चलते लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मोहन इज़ नॉट ए स्टूडेंट, मोहन इज़ नॉट अ प्लेयर। हम देखें तो दोनों सेंटेंस नेगेटिव है, यानी शर्त मेरी पूरी हो रही है। दूसरा कॉमन सब्जेक्ट है, जैसा आप बिल्कुल देखिए दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है। तो कैसे इसको बदला जाए? जब भी कॉमन सब्जेक्ट होगा तो आप जब इसको ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट और वर्ब को ले लेंगे, जैसा उसमें भी किया था आपने। तो आपका सब्जेक्ट है मोहन और वर्ब है इज़, तो मोहन इज़, अगला नाइदर, अगला कनेक्टर जोड़ लीजिए, मोहन इज़ नाइदर। अब जो हिस्सा बच गया, क्योंकि निगेशन का सेंस लेने के लिए नाइदर आ गया, आगे क्या बचा? अ स्टूडेंट। मोहन इज़ नाइदर अ स्टूडेंट। फिर आगे क्योंकि गैप फिल कर दिया, नाइदर के बाद एक गैप देखिए फिल हो गया। अब किसकी ज़रूरत है? नॉर की, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी यहाँ पर, मोहन के लिए कॉमनली यूज हो चुका, नॉट के लिए फिर देखिए नॉर लग चुका है। बचा हिस्सा क्या? अ प्लेयर, इसके आगे जोड़ दीजिए। ये देखिए कितनी ईजिली सेंटेंस को आपने कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया।
कोरिलेटिव कंजक्शन नाइदर और नार की सहायता से। तो सेंटेंस बना, देखिए मोहन छात्र भी नहीं है, मोहन खिलाड़ी भी नहीं है, तो सेंटेंस बन गया मोहन इज नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ प्लेयर। दैट्स वेरी इजी। ठीक है, तो आइए अब अगला यूज देखते हैं। अनकॉमन सब्जेक्ट की कंडीशन में क्या होता है। इसमें क्या होगा कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमन नहीं होंगे। बेसिकली आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से देखते हैं। अगर मैं पहले सब्जेक्ट के तौर पे मोहन को लूँ, मोहन इज नॉट गोइंग, ठीक है, मोहन इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा मैं ले लूँ मोहन की जगह अब यहाँ पर रमेश को ले लेता हूँ, यानी मैं अपना सब्जेक्ट बदल देता हूँ। रमेश इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, बदल दिया, तो होने वाली क्रियाओं में समानता पाई जाती है। इसीलिए जो सब्जेक्ट है वो अनकॉमन हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस जो वर्ब की हो रही थी वो समान होंगी। ठीक है, अब सेंटेंस देखिए, फिर शर्त की बात आती है कि नेगेटिव सेंटेंस, जी सर नेगेटिव है यहाँ पे। अनकॉमन सब्जेक्ट वो भी दिख रहा है, यानी अब हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इससे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप नाउन से पहले लगा लीजिए, ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करेंगे तो मैं पहले लिखूं अगर नाइदर, पहला है मोहन, नाइदर मोहन, ठीक है, नॉर, क्योंकि नाइदर के बाद ब्लैंक फिलअप कर दिया। अब बारी किसकी है? नॉर की, नॉर लगाया, इसके बाद अगला यानी कि रमेश। ठीक है, अब तो ये दोनों कंबाइंड हो गए। अब बचा पोर्शन, ये दोनों कॉमन है, कॉमन में से किसी को भी लिखा जा सकता है इज, क्योंकि नॉट लगेगा नहीं, क्योंकि निगेशन के लिए हमने इन दोनों का इस्तेमाल कर लिया है। तो नाइदर मोहन नॉर रमेश इज, बचा क्या? गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। ये आप इजीली से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप कनेक्ट सेंटेंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे सिंटेक्स में होता है, आपको यहाँ प्लूरल वर्ब रख दी जाएगी, आपको लगेगा भी कि मोहन और रमेश दो लोग हैं, इसलिए वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ उल्टे सीधे कंजक्शन से यहाँ पे नाइदर रखा जाए, यहाँ और कर दिया जाएगा, कुछ भी ऊट पटांग हो सकता है। उसको चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप ऑब्जर्व करिए कि सब्जेक्ट अलग है या सेम है। अलग है, सब्जेक्ट अलग है तो ऐसा रूल बनेगा, सेम है तो इसके पहले वाला बनेगा। मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे बेहतर से। अगर आप समझ पा रहे हैं तो अपना प्यार दुलार देते रहिए, मेरा भी उत्साह बढ़ाते रहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आप देखते हैं तीसरा कोरिलेटिव कनेक्टर, जिसका नाम आइदर और है। यहाँ एक शर्त है, जैसे नाइदर नॉर की शर्त थी, वहाँ आइदर और की भी शर्त है कि सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तभी आप इस रूल को यूज करेंगे। वैसे भी आपको पता है कि जब किसी सेंटेंस में आइदर और यूज हुआ होता है तो सेंटेंस अफर्मेटिव माना जाता है। माना क्या जाता है? एक्चुअली होता ही है। अब ऐसे सेंटेंस को बनाना है तो वही काम फिर से कॉमन सब्जेक्ट और अनकॉमन सब्जेक्ट की पहचान करेंगे हम। इसमें सेम वही तरीका है जैसे मैं नाइदर नॉर की बात कर रहा था। जैसे वहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया था मोहन, मोहन इज़ अ स्टूडेंट कर लूँ, क्योंकि वहाँ पर नॉट लगा था, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट ले लूँ, सब्जेक्ट कॉमन करना है, मोहन इज़ अ प्लेयर। ये मेरे पास दो एग्जाम्पल आ गए। इन दोनों एग्जाम्पल यानी दो पार्ट हो गए सेंटेंस के, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि मोहन और मोहन दोनों कॉमन सब्जेक्ट है, और देखने पे सेंटेंस भी लग रहा है एकदम, देखिए साफ क्लियरली लग रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं दो, आइदर और आर। अगर आप आइदर लगाते हैं तो आपको पता है कॉमन सब्जेक्ट है, तो यहाँ वर्ब भी कॉमन होगा। तो मोहन इज आइदर अ स्टूडेंट और अ प्लेयर, ऐसा हो सकता है। यानी अगर इसको ज्वाइन करें तो क्या हो सकता है? मोहन, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट, उसके लिए कॉमन वर्ब आ गई। देखिए ये कॉमन वर्ब है, मोहन इज। फिर आप अपना कनेक्टर यूज कर लीजिए, आइदर क्या है? आइदर अ स्टूडेंट, क्योंकि गैप भरना है ना, आइदर अ स्टूडेंट। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ है और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको? जो हिस्सा यहाँ पर है अ प्लेयर। ऐसे जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं तो सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता है, अर्थ वही रहता है, खाली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो अब देखिए मोहन इज आइदर अ स्टूडेंट और अ
प्लेयर इजली एकदम कनेक्ट हो गया। तो अब आइए देखते हैं अनकॉमन सब्जेक्ट की कंडीशन कैसे फॉलो होती है। इसके लिए मैं फिर से आपको 2 सेंटेंसेस लिखता हूँ जिसके सब्जेक्ट अनकॉमन होंगे। यानी जैसे मैं एक सब्जेक्ट के तौर पर मोहन को ले लूँ, मोहन इज़ प्लेइंग, एक सब्जेक्ट के साथ ये क्रिया हो रही है। और अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लूँ मोहन की जगह फिर से रमेश को ले लूँ, रमेश इज़ डांसिंग, ये हो गया मेरे पास 2 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर एक गलती अगर आप वॉच कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। मैंने कहा था कि अगर आपके सब्जेक्ट अनकॉमन होंगे तो आपकी जो वर्ब्स है वो कॉमन होनी चाहिए। क्या ये आपको यहाँ वर्ब कॉमन दिख रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। वर्ब देखिए यहाँ पर प्लेइंग है और यहाँ पर डांसिंग है, इसलिए सेंटेंस को चेंज कर पाना इस रूल के थ्रू मुश्किल होगा या असंभव होगा, नहीं बदल पाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर प्लेइंग। तो जब भी बदलना हो तो उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। जब आपके सब्जेक्ट अनकॉमन हो जाएंगे तो आपकी वर्ब्स कॉमन होनी चाहिए। जब आपका सब्जेक्ट कॉमन होगा तो वर्ब अनकॉमन होनी चाहिए। सीधा सीधा फंडा है। यूज कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाउन आ गए। अब नाउन में पहले आप आइदर लिख लीजिए, ज्वाइन करना है आपको, तो क्या हो जाएगा आइदर, पहला सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप करना होगा आपको मोहन, फिर आगे है और, फिर आगे कौन है रमेश। अब इसके बाद जो कॉमन वर्ब्स हैं इनमें से यूज कर लीजिए इज प्लेइंग, ये हो गया। देखियो भाई ज्वाइन इजीली हो गया। आइदर मोहन और रमेश इज प्लेइंग, सेंटेंस इजीली कंबाइंड हो गया कनेक्टर के थ्रू, यानी कि कोरिलेटिव कंजक्शंस के थ्रू। अभी आप बहुत सारे कंजक्शंस, बहुत सारे मैंने अभी आपको 3 बताए हैं और अगले वीडियो में मैं बाकी के बचे हुए इन कंजक्शंस को भी डील करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताते रहिए। मुझे लगता रहे कि आप इसको देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि मैं ऐसी और कुछ नई वीडियो नए सब्जेक्ट्स पर बना सकूं जिससे लगभग आप अनटच्ड रह गए हैं, अब तक आपने पढ़ा देखा सुना नहीं है, वो सब आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।